सभी को वेलकम करता हूं ऑफिशियल यूट्यूब चैनल राहुल मिश्रा के। दोस्तों आप सभी को मैं बता दूं कि आपको बहुत सारे यूट्यूब चैनल पे आपको लगातार वीडियो बन रहा है कि इतना कटअप जाएगा, कटअप आ गया है, यहाँ तक वीडियो बनाता है कि कटअप आ गया है, इतना कटअप आ गया। जबकि दोस्तों अभी जानते हैं कि अभी उसके लगभग कम से कम आपको पर समय लग जाएगा दोस्तों 3, 4, 5 महीना कटअप निकालने में। लेकिन बहुत लोग कटअप भी निकाल दिए हैं। हमने पर लिखेंगे कटअप आ गया है और अंदर जाइएगा तो अपना डील, जब अंदर जाइएगा तो वो अपना डीलिंग बताते हैं। तो यही दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ कि आप लोग के अगर बिल्कुल फ्रेशर हैं, बिल्कुल दोस्तों कुछ नहीं है आपके पास, या दोस्तों आपके पास बहुत कुछ है, तो एक फाइनल दोस्तों कटअप आपके लिए क्या हो सकता है। अगर आप एएनएम का दोस्तों आप जो है अप्लाई किए हैं तो आपका फाइनल कटअप क्या हो सकता है। दोस्तों मैं बताता हूँ कि जो अदर स्टेट का है वो तो जनरल में जाएंगे ही जाएंगे, चाहे वो कोई भी कास्ट को जनरल में जाएंगे। उनके अगर बिहार में काम नहीं किए हैं संविदा पे तो जनरल में ही रहेंगे, उनको पास बिल्कुल फ्रेशर ही समझिए। सिर्फ 2 चीज़ है जो कि दोस्तों मिल सकता है, चाहे वो बिहार के हो या दोस्तों बिहार के बाहर के हो। क्या मिल सकता है? मिल ये सकता है कि अगर एएनएम के बाद अगर वो जीएनएम किए होंगे या बीएससी नर्सिंग किए होंगे तो उसके लिए दोस्तों दोनों में से कोई भी एक किए होंगे तो 15 नंबर उनको मिल जाएगा एएनएम वाले का दोस्तों। और यही सबसे बड़ा फैक्टर है कि जिनके पास दोस्तों मैं बता दूं कि जिनके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं है, अगर उनके पास हायर क्वालिफिकेशन है, जीएनएम या बीएससी नर्सिंग है, तो उनके लिए बहुत बड़ा दोस्तों ये 15 नंबर रोल निभाएगा। अब दोस्तों मैं बहुत सारे बच्चों का एक कमेंट देखा हूँ कि मेरा इतना है, मेरा इतना है, मेरा इतना है। बहुत सारे यूट्यूब पर भी दोस्तों हम देखते हैं कि बहुत लोग ये बताते हैं इतना कटअप, इतना कटअप, इतना ही कटअप, इतना कटअप। देखिए दोस्तों मैं सिंपल भाषा में बताता हूँ कि एएनएम में दोस्तों बहुत ज़्यादा क्या है, एएनएम में बहुत ज़्यादा लोगों को नंबर आता है। कुछ ही लोग हैं जिनको दोस्तों क्या है कि एएनएम में मात्र मान गया 70% 75% नंबर है, वरना दोस्तों 80 तो जनरल का है, 80 तो जनरल एवरेज मानिए। उससे थोड़ा अच्छा जाइए तो दोस्तों 85 90 जो दोस्तों है वो एएनएम का एक सेफ स्कोर है आपके लिए। जी हाँ दोस्तों मैं सीधा बताता हूँ, एएनएम है अगर आप किसी भी कैटेगरी से हैं या फ्रेशर भी हैं, 90% आपका एएनएम में है, आपके पास कुछ एक्स्ट्रा डिग्री नहीं है, कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो आपके लिए जो 90 नंबर है आपके लिए दोस्तों ये 90% अगर आपका है एएनएम में तो दोस्तों आपका जो चांस है वो दोस्तों बनता है। 90% अगर आपके पास है तो आपके पास ये चांस बनता है कि आपका जॉब मेरिट में आ जाएगा। जनरल कैटेगरी के मैं बात कर रहा हूँ, 90 या उससे अधिक। या दोस्तों क्योंकि मैं बता दूँ सीधा कि बहुत लोग दोस्तों ये परमानेंट बहाली है और ये बहुत दिनों बाद आया है, तो बहुत सारे लोग हैं जो कि लगभग 2 से 3 हज़ार के बीच में दोस्तों क्या है संविदा पर भी है एएनएम। तो दोस्तों जो संविदा पर एएनएम है, क्योंकि अभी जो बहाली हुआ है एएनएम वाला संविदा पर 8,000 समथिंग उससे थोड़ा सा ऊपर है, तो उनको तो कुछ नहीं मिलने वाला, क्योंकि वो भले ही क्या किए ज्वाइनिंग लिए हैं, तो उनको तो एक्सपीरियंस का बात ही छोड़ दीजिए। तो पहले जो उनसे है तो लगभग 3,000 या 4,000 के आसपास संविदा कर्मी होगा बिहार में एएनएम का। अब दोस्तों मैं बताता हूँ कि जो संविदा है उसमें से बहुत साल भर, बहुत 2 साल, बहुत 3 साल पे, बहुत 4 साल पे काम कर रहे होंगे, तो उनको जो है वो मिल जाएगा एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। तो उनका नंबर कम भी होगा तो उनका जॉब होने का चांस ज़्यादा है, क्योंकि मैं आपको पहले भी बता दिया हूँ, चाहे वो आपका हायर क्वालिफिकेशन का 15 नंबर हो या एक्सपीरियंस का 5 साल तक आप जितना साल का लगाएंगे, जितना 5-5 नंबर मिलेगा वो सीधा आपके दोस्तों उस वाले में जुटेगा। एएनएम का क्या है 90% है तो 0.6 से गुना होगा तो 9 6 54, मात्र 54 पर आएगा। लेकिन अगर इस 54 में अगर आपको 2 साल के भी अगर एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है तो 10 नंबर मिल जाएगा, सीधा 64 हो जाएगा, मतलब 10 नंबर वो सीधा जुड़ जाएगा, उसमें कोई गुना भाग नहीं है। लेकिन एएनएम के परसेंट वाला में 0.6 से गुना करके उसको कम कर देता है। तो ये चीज़ें हैं, तो ये चीज़ें समझिए। ये हो गया हायर भी है और अगर दोस्तों सीधा मैं बताता हूँ, हायर भी है तो 15 नंबर सीधा मिल जाएगा, जीएनएम हो या बीएससी नर्सिंग हो। अगर आपके पास हायर के अलावा एक्सपीरियंस है तो और कमाल की बात है, नहीं है तो कोई बात नहीं है। तो मैं यही फाइनली बताता हूँ कि अगर आपका दोस्तों जो है वो एएनएम में 90% से अत्यधिक है तो आप ये मान के चलिए कि आपका जॉब सुनिश्चित है, आपका मेरिट में नाम आ जाएगा, चाहे आप इस स्टेट का हो या इस स्टेट के बाहर के हो। 90 पे आप श्योर रहे कि 90 पे हो जाएगा। लेकिन अब मान गए बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि कैटेगरी वाइज होते हैं, तो जो अदर स्टेट के हैं उनको तो जनरल में ही मिलेगा। तो हो सकता है दोस्तों कि अगर जनरल का जो होगा संविदा पर कम होगा तो वो जनरल का कटअप हो सकता है कम जाए। लेकिन मैं सीधा बताता हूँ कि जनरल का 90% आपके एएनएम में है, एएनएम में 90% है तो आपका जॉब होगा, वरना नहीं होगा। सीधा मैं बात बताता हूँ। ओबीसी का है
85 से 90 के बीच में है तो होगा, वरना नहीं होगा। SC ST का है तो 80% है, 75 से 80% है तो हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, SC ST कैटेगरी के हैं तो 75 से 80% के बीच में अगर है आपका तो जॉब हो जाएगा। अगर आपका OBC है तो 85 से 90 होना चाहिए। जनरल है तो दोस्तों 90 से 95% होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, 90 के आसपास भी है तो आप मान के चलिए कि जनरल और OBC लगभग समान ही रहता है। तो आप मान के चलिए कि जनरल और OBC के लिए 85 से 90, SC ST के लिए 75 से 80, इतना दोस्तों नंबर है तो आप सेफ हैं, आपका जॉब हो सकता है। अगर इससे कम है तो दोस्तों फिर आप इस पर ज़्यादा दिमाग नहीं लगाइए। 10 रंग का वीडियो यूट्यूब पर मत देखिए, उससे दिमाग दोस्तों क्या होता है, डिस्टर्ब होता है। और फिर आप दोस्तों सोचेंगे कि मेरे इतना नंबर कैसे कम है, ये वो क्यों आ गया इतने ENM में कम। तो ये सारी चीज़ों को आपको दिमाग से निकाल देना है। जितना आपका नंबर होगा उतना तो दोस्तों कट ऑफ बनेगा, तो उतना में अगर होगा तो आ ही जाएगा, नहीं होगा तो दोस्तों नहीं आएगा। इसलिए 90% है जनरल OBC वाले के लिए, 85 से 90 के बीच में है या उससे अधिक है तो आप सेफ हैं। अगर उससे कम है तो वो SC ST वाले के लिए है। उससे कम हमें नहीं लगता है कि जनरल और OBC का जॉब हो पाएगा 85 से कम पे। जी हाँ दोस्तों, जो फैक्ट था मैं बता दिया सीधा। अब इसमें सारा इंक्लूड हो जाएगा। जिसको संविदा पर हुआ होगा उसको अनुभव प्रमाण पत्र मिलेगा, तो उसको कम भी नंबर ENM में होगा तो चलेगा। लेकिन जो फ्रेशर है उनको दोस्तों 85 से 90 के बीच में होना ही चाहिए। SC ST है तो 75 से 85 के बीच में है तो हो जाएगा। उससे दोस्तों ऊपर जो भी है 85 से ऊपर जितना भी OBC और जनरल है तो ही आप कंफर्म रहिए कि मेरा जॉब में हो सकता है, मेरा आ सकता है मेरिट लिस्ट में। 85 से अधिक है OBC और जनरल का। तो अब रह गई बात EWS का। तो दोस्तों EWS का 80 से 85 मानकर चलिएगा कि आपका जो कटअप है 80 से 85 जा सकता है। तो ये सारे चीज़ें मैंने बता दिया। अब आप लोग सुनिश्चित हो जाइए, 10 रंग का वीडियो यूट्यूब पर नहीं देखिए, बस सीधा आप दोस्तों आएगा मेरिट, मैं बता दूंगा कि मेरिट आ चुका है, कितना पे क्या आया है, मैं सारा चीज़ समझा दूंगा। बाद बाकी कोई इशू है, कोई कमेंट चीज़ें क्वेश्चन है तो कमेंट कीजिए, हम देखेंगे। अगर वीडियो लाने वाला होगा तो उस पर लाएंगे और समझाने का कोशिश करेंगे। धन्यवाद, टेक केयर।